नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सुधांशु इनसाइट पे। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है। आपकी बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट एक बहुत लंबा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ के जा सकता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है डाइजो का फोल्डेबल एंड पोर्टेबल लैपटॉप राइजर स्टैंड। ये वो प्रोडक्ट है जिसको मैं लास्ट 8 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत इसके मतलब इफ़ेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे और अपने काम पे भी इसका असर आपको फील होगा। तो आइए इस प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वीडियो को। इस प्रोडक्ट की आपकी पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, हम इन 3 पॉइंटर्स में इसको बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पोर्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है आज के टाइम में, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, यहाँ उनका अपना पर्सनल काम है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अलग अलग लोकेशन पे काम करना पसंद करते हैं। जो उस समय हमें ये लगता है कि ठीक है, हमारी सारी चीज़ें हमारे साथ जाएँ, बट स्टिल कई बार ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे आप हर चीज़ को लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये स्टैंड आप हर जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्योंकि इसे बस आपको फोल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस। इसको आप पूरा अपना बंद करिए, इसके बैग में डालिए और लैपटॉप के बैग में रखिए और चले जाइए। उसके आगे पीछे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसका बैग भी मिलेगा, जिससे कि आपके अंदर के डिवाइसेस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और ये भी सेफ रहेगा, आपका डिवाइसेस भी सेफ रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो है वो है इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे मेजर पॉइंट है इसमें, क्योंकि स्टेबिलिटी के बिना आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा किसी भी चीज़ को यूज़ करना। स्टेबिलिटी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी ने इसमें कई जगह पे रबर पैडिंग रबर पैडिंग दी है, जिससे कि आपके डिवाइसेस भी सेफ रहें और जहां आप इसको रखें वो जगह पे से ये स्लिप भी ना हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले तो नीचे की तरफ आपको 4 पैड्स मिल जाएंगे जो कि एक्सटेंड हो जाएंगे, तो आपके चारों कॉर्नर्स को कवर करते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जिस भी सरफेस आप रखेंगे, जिस भी सरफेस पे, वहाँ से स्लिप नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ से तो आपका नॉर्मल स्टैंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई कि आपका स्टैंड स्लिप नहीं होगा। अब बात करते हैं मेन, जो हम इसके ऊपर रखने वाले हैं, हमारा लैपटॉप, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। स्टैंड तो आपका रीजनेबल होता है, एक बेसिक सी चीज़ होती है, लेकिन लैपटॉप क्या है, उसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। उस पर हमारा बहुत सामान भी होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है, तो उसको आप रिस्क नहीं ले सकते। उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने ध्यान रखते हुए 4 पैडिंग, एक्सटेंडेड पैडिंग दी गई है, जिससे कि आपके चारों मतलब बेस जो मेन कॉर्नर होते हैं लैपटॉप के, या सेंटर पार्ट आप बोल लीजिए, जैसे आपका 14.5 इंच का लैपटॉप है, तो चलिए आपके कॉर्नर्स आ जाएंगे। बट अगर आप 17 इंच का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मिड एरिया में आता है इसका रबर पैडिंग, तब भी ये उसको ग्रिप कर लेगा अच्छे से। और यहाँ पे आप जैसे स्लोप पे इसको रखेंगे, तो यहाँ स्लोप पे भी इसने पैडिंग दी है यहाँ पे, जिससे कि आपके लैपटॉप का जो कॉर्नर एज जिससे टच होगी वो ख़राब ना हो, उसमें कोई मतलब डैमेज ना आए। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे इसको नॉर्मली उठा के आपने रख लिया, ओके। अब आप इसको यूज़ कर रहे हैं अपना, एक रैंडम हमने ले लिया इसका एंगल। अब इस पर हम अपने इस लैपटॉप को रख के देखते हैं। अब जैसे ये है कि यहाँ पे ये स्लाइड करेगा, ओके, इस लैपटॉप के इस जगह पे आएगा, ऐसा तो है नहीं सेंटर में आएगा। रबर है, लेकिन रबर जब आप काम करेंगे तो ये हल्का हल्का स्लिप होगा। तो उस टाइम पे जो ये रबर पैडिंग है, ये आपके जो लैपटॉप है, इसका ये जो कॉर्नर है, इसको बचाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉर्नर डैमेज से बचेंगे और इस पर आप इजीली काम कर पाएंगे। और ऐसा इसमें आपको, जैसे मेरा जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 7 एंगल्स का है, जो कि पुराना मॉडल है, लेकिन जो अब आ रहे हैं वो 6 एंगल्स के आ रहे हैं। तो आपको इसमें 20 से लिख के 60 डिग्री तक का इंक्लाइन मिलता है। इस समय हमारा अराउंड 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है ये, ओके। अब हम इसके एक बार मैं आपको शो करने के लिए 60 डिग्री के एंगल पे भी स्टेबिलिटी आपको इसकी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने लैपटॉप अपना नीचे रखा, अब हम इसको 60 डिग्री के एंगल पे लेके जा रहे हैं। ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ओके। अब एकदम आप ये मत कीजिएगा डी लेके आप चेक करने लग जाए। हाँ, नॉर्मल है, 60 डिग्री का एंगल होता है। कि आप फिर बताएं भाई 60 डिग्री नहीं है, एक्चुअली में जो कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से, क्योंकि ये मेरा 7 पॉइंटर्स में डिवाइडेड है, 7 एंगल्स में, इसलिए इसमें ज़्यादा है, थोड़ा इंक्लाइन ज़्यादा है। बट अब जो 6 पॉइंट्स वाले आ रहे हैं उसको आप डी लेके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसमें आपने 60 डिग्री पे रखा। इस टाइम पे जब आपका लैपटॉप एक तरीके से पूरा 60 डिग्री पे जब है, तो एक तरीके से पूरा प्रेशर जो आपका, जो कि यहीं पे हमारा पूरा सिस्टम होता है, तो पूरा वेट आपका नीचे ही आएगा। ऑब्वियसली ग्रेविटी है, नीचे खींचती है इसको। तो इस समय ये जो पैडिंग आती है वो काम आती है हमारी, क्योंकि ये जो नीचे रबड़ है, अगर ये रबड़ ना हो तो सीधा मेटल से आपका लैपटॉप टच होगा। और आप चाहे कितना ही अच्छा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, एजेस अगर आपकी ख़राब होंगी
तो चाहे वो आपकी एज गाड़ी की हो, चाहे वो आपकी लैपटॉप की हो, दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए इससे बेटर है कि हम पहले सारी चीज़ें चेक कर लें बाद में टेंशन लेने से। ओके, अब ये आपको मैंने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया। अब इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। ओके, ये जो है कंप्लीट क्लेम कर दिया, इसमें 14.5 से लेकर 17 इंच तक के लैपटॉप को सपोर्ट करते हैं। इसमें ये जो वेरिएंट है इसमें आपको बीच में पैडिंग नहीं मिल रही है, तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ा आपको फील हो कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको सेंटर में भी आपको पैडिंग मिल रही है, तो इससे ट्रिपल बेस मिल जाता है लैपटॉप को, तो वो ईजी रहता है और ज़्यादा। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट स्टिल ये कंपैटिबल सारे लैपटॉप्स के साथ है। और मेजर पॉइंट इसमें ये भी है इसका कि जो आपका जब लैपटॉप के एंगल पे आप यूज़ करते हैं किसी भी, तो इसमें क्या है कि आपकी एक तो गर्दन का एंगल सही रहता है। जैसे हम बचपन से सीख रहे हैं कि एक तो हमारे 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर होनी चाहिए स्क्रीन, और हमें 60 डिग्री या 40 डिग्री पे लैपटॉप या स्क्रीन पे काम नहीं करना चाहिए। जब हम बचपन में कंप्यूटर क्लास में जाते हैं तब भी टीचर्स बताते थे, तो हमारे लेवल पे होना चाहिए अराउंड 20, मतलब 0 to 20 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन, तो हमारे क्या है गर्दन सही रहती है। लेकिन अगर आप उससे नीचे जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हमारी आंखें नीचे जा रही हैं, बट हमारी गर्दन अपने आप नीचे झुक जाती है, और वही फिर आगे जाके आपको सर्वाइकल इश्यूज़, कंधे में आपको पूरा स्टिफनेस वगैरह सब कुछ फील होती है। तो उससे अच्छा है कि हम पहले से इसको बचा लें। मैंने भी मेनली उसी पॉइंट के लिए मंगवाया था। एक और जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा कि आप अगर गेमिंग लैपटॉप या लॉन्ग आवर्स के लैपटॉप यूज़ करें तो कूलिंग में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप पूरा एकदम चिपका के, जैसे लैपटॉप अगर यहाँ पर स्ट्रेट रखा है, तो माना कि कई लैपटॉप्स में आपके एजेस पे फैंस का स्पेस देने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लैपटॉप हैं पुराने जो यूज़ कर रहे हैं हम कि फ़ैन नीचे होता है, या गेमिंग लैपटॉप पे आप प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपका होता है गेमिंग प्रोसेसर में कि नीचे फ़ैन होता है, तो उस इशू को भी सॉल्व करता है ये, और आपकी हीटिंग से बचाता है। क्योंकि जनरली आप जब लैपटॉप को अगर बेड या ऐसे फ्लैट सरफेस पे लेके यूज़ करते हैं तो हीट अगर निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो पहले हमने देखा होगा जब पहले कॉम्पैक्ट वगैरह के लैपटॉप आते थे स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो उनकी हीट क्या नीचे से नीचे फ़ैन होते थे, या एकदम बेस पे फैंस होते थे, तो वो हीट बाहर तो निकल नहीं पाती थी, तो वो हम सीधा वापस इसी में जाती थी, तो इसके कारण हमारे कीपैड वगैरह आपको गर्म फील होता होगा। इसमें आपको मेजर डिफरेंस तब फील होगा जब आप इसको नॉर्मली चलाएं और इसका इसके ऊपर रख के चलाइएगा, तो आप अपने कीपैड को टच करके देखिएगा तो आपको हीट रिलीज होते हुए पता चलेगी। जैसे आपने जब फ्लैट सरफेस पे रखा है तब आपको कीपैड के ऊपर हीट रिलीज होती फील होगी, और जब इस पर रखा होगा आपने तो आपको हीट कम फील होगी। ठीक है, अब कंपनीज फिर भी इसके लिए है कि साइड में आपको फैंस वगैरह दे रही हैं, उसके साइड से वेंट्स दे रही हैं, तो आपकी हीट निकल जाती है, बट बेटर सेफ देन सॉरी, राइट। तो इसके बाद इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे मेजर पॉइंट्स थे जो मैं कवर करना चाहता था। इसमें जो और भी इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे वो मैं आपको लिंक आउट दे दूंगा, इनके लिंक्स, उसके बारे में और रिसर्च करके। हाँ, अब आप अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप के डेडिकेटेड हो तो उसके लिए एक सेपरेट आता है जो कूलिंग पैड के नाम से आता है, स्टैंड आता है, उसके भी एक आध दो लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने हिसाब से रिसर्च करके, क्योंकि वो मेरे पास पर्सनली है नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं यूज़ कर चुका हूँ और जिनको मैं आपको अपनी जनरल लैंग्वेज में या आपको जनरली अपने यूसेज के यूज़र एक्सपीरियंस अपना बता सकूँ। तो इसलिए मैं आपको रैंडम कोई भी नहीं बताऊँगा कि मेरे पास नहीं है फिर भी आप ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको लिस्ट आउट करके उसमें लिस्टिंग ज़रूर कर दूँगा, वो आप खुद चेक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।